ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 18 सितंबर को हरतालिका तीज का बहुत ही प्यारा सा दिन है और साथ ही साथ इस दिन है सोमवार का दिन, जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाता है। इस पूरी वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फुलेरा का दर्शन हमें करना क्यों चाहिए, फुलेरा आखिर में बनाते क्यों हैं, अगर आप व्रत हैं या नहीं है तो भी आपको फुलेरा का ये उपाय या फिर ये तरीका ज़रूर करना चाहिए। कमेंट बहुत आए थे कि भैया 5 फूल लेना होगा या 7 फूल, इसकी भी बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनते जाएं और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से एक बार आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो अब हम लोग समझते हैं कि हमें फुलेरा आखिर में बनाते कैसे हैं, लेकिन बनाने से पहले हमारे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि एक्चुअली में फुलेरा दिखता कैसे है। देखो, जो फुलेरा होता है कुछ इस तरीके से दिखता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताऊंगा। कुछ ऐसे दिखते हैं, कुछ लोग तो ऐसा बनाते हैं, है ना, कुछ लोग तो बहुत तरीके से, देखो गुरुजी के हाथ में एक है ना, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगा ना, बहुत ईजी, बहुत आसान, इससे ईजी तरीका शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, फुलेरा बनाने के लिए हमें लेना होगा 2 लकड़ी। क्या लोगे? 2 लकड़ी। उन 2 लकड़ियों को रखने का एक माध्यम है, एक तरीका है। देखो, एक लकड़ी को रखोगे ऐसे डायगोनली, पहला डायगोनली रखना, और दूसरी लकड़ी को फिर से ऐसे डायगोनल रख देना, है ना। रख दिया तो आपकी जो लकड़ी होगी कुछ ऐसे क्रॉस के फॉर्म में बन करके आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? तो आपको ऐसे रखना होगा और इसके बीच का ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको बांध देना किसी धागे से, किसी डोरी से, किसी भी चीज़ से, रस्सी वगैरह से बांध देना। जब बांध दोगे तो वो इसी तरीके से रुक जाएगा, क्रॉस के ही फॉर्म में, है ना, रुक गया। अब देखो, अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा काम करना है। से कम 5-5 फूलों की हमें माला चाहिए, मिनिमम 5 से ज़्यादा कितना भी हो जाए, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फुलेरा हमेशा भोले शंकर की 5 बेटियों का ध्यान करते हुए बनाया जाता है। कौन सी 5 बेटियां? जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव। इनके 5 नामों से ही फुलेरा बनाया जाता है। उससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकता, लेकिन 5 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 फूलों की ऐसे करके इन चारों कोनों में ऐसे एक माला आपको बांध देनी होगी। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे आपको भी बांध देनी है। मैं थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है, समझ में आई बात? तो ऐसे आपको बांध देना। लेकिन अभी ये 4 ही पोर्शन में बंधा है, एक पोर्शन में आपको और बांधना है, और वो बांधना होगा बीच में भी आपको ज़रूर बांधना है ना। ऐसे बांध दिया। बांधने के बाद एक छोटा सा काम और करना होगा, ठीक है। कई और फूलों का एक माला बनाना और इसको इस लकड़ी के चारों तरफ ऐसे घुमा करके गोल गोल बांध देना, जिससे जो आपका फुलेरा होगा एक अच्छे रूप में आ जाएगा और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा, है ना। इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करना होगा? ओहो, तो मिट गया, कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसे करके बनाया था ना आपके लिए, मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे था ना गोल गोल। तो हमें क्या करना होगा, ये जो बीच में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक धागा बांध देना, जिससे आप फुलेरा को लटका पाओ कहीं पे भी। लेकिन कहीं पे भी लटकाने का मतलब कहाँ है, कहाँ पे लेके जाओगे? अगर आप व्रत हो, ठीक से समझिएगा, अगर आप व्रत हो और महादेव की जो पूजन होगी, जो आपने पार्थिव शिवलिंग पूरा परिवार का बना रखा है, घर पे बनाया है, तो फुलेरा आप अपने घर पे बांधोगे, है ना। अगर आप व्रत नहीं हो तो लेके चले जाना उस फुलेरा को महादेव के शिवलिंग के पास में, लेकिन ऐसे महादेव के मंदिर में जाना जहाँ पे इस तरीके से ऐसे कलश लटका हुआ हो, और इसी कलश के ऊपर से आपको उस फुलेरा को महादेव के शिवलिंग के ऊपर लटका देना है, बस। और आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी व्यक्ति फुलेरा बना करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर फुलेरा को लटका देता है, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरतालिका तीज को आप बहुत कॉमन मत समझो, बहुत बड़ा पर्व है। मैंने अभी आपको बताया, पूरे 16 सोमवार के व्रत का फल मिलता है हरतालिका तीज पे फुलेरा बनाने का, तो आप सबको तो ज़रूर करना। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे भैया हमारे घर में ऐसी सिचुएशन रहती है, वैसे हम नहीं बना पाएंगे। देखो, तो बिल्कुल परेशान मत हो। नहीं बना पाओगे तो जहाँ पर भी महादेव के मंदिर में जाओगे, जहाँ पर भी फुलेरा हो या फिर जिनके यहाँ पूजन हो रही हो, जो स्त्रियाँ व्रत हों, जिनके घर पे फुलेरा बंधा हुआ हो, जा करके वहाँ पर बैठ करके हरतालिका तीज की कथा सुनना, व्रत का उनके महत्व को समझना और फुलेरा का एक बार दर्शन कर लेना, देख लेना। देखने मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं। इतना सुंदर सा और इतना प्यारा सा ये दिन होता है ना। तो बिल्कुल भूलना नहीं है, हम सभी को फुलेरा ज़रूर बनाना है, और अगर व्रत नहीं हो तो भी और व्रत हो तो भी, है ना। नहीं कुछ कर सकते हो तो कम से कम फुलेरा का दर्शन ही मात्र कर लेना, ठीक। चलो अब समझते हैं हम लोग इस
वीडियो में एक बहुत ही सुंदर से उपाय की जो कि आपको करना ही करना चाहिए। अब वो कौन सा उपाय है जिससे आपके जीवन के जो सारे पाप होते हैं ना, कि वो पाप भैया हमने बहुत कर लिए, बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है हमारे जीवन में, तो वो सारे दुख खत्म होंगे। उस कंडीशन में आपको जाना होगा बेल पेड़ के नीचे, है ना, बेल पेड़ के नीचे जाना, लेकिन गमले के पास इस उपाय को नहीं कर सकते। ऐसा बेल का पेड़ होना चाहिए जिसकी छाँव आपके ऊपर पड़नी चाहिए, है ना। देखो थोड़ा सा वीडियो मैं जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं पे बाहर हूँ और ऐसे में थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा माफ़ करिएगा अगर कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं जाना है बेल पेड़ के नीचे। उस बेल पेड़ के नीचे हमें एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। किससे करोगे? बेल पेड़ की ही मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, और साथ ही साथ अपने साथ लेकर के जाओगे 11 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 11 बेलपत्र लेके जाना, और आपको कुछ भी नहीं लेना, लेके चले जाना और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बेल पेड़ के नीचे करना। जो आपके पास में 11 बेलपत्र है, उस 11 बेलपत्र को आपको पार्थिव शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जिस कामना से, जिस कष्ट से आप इस उपाय को कर रहे हैं, जिसकी वजह से कर रहे हैं, उसका ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे। इतना करने के बाद दीपक तो जलाओगे ही जलाओगे। जो दीपक आपका ठंडा हो जाए, तो दीपक के ठंडे होने के बाद इस पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन होगा आपको कहाँ पे करना होगा? आपको उसी पेड़ के नीचे, बेल पेड़ के नीचे ही कर देना है ना। विसर्जन करने के बाद, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, ध्यान से समझना। विसर्जन करने के बाद इस बेल पेड़ की कम से कम 7 या फिर 11 परिक्रमा आप सबको ज़रूर करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है, जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं और उसको जीवन में जो भी सफलता मिलती है वो तो मिलती मिलती है, साथ ही साथ मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी होती है ना। समझ में आई बात मेरी? कोशिश की अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आती होगी। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। एक बार फिर से कहता हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।